Hello बच्चों, let's see the question. Velocity of sound in air is 320 meter per second. A pipe closed at one end has a length of 1 meter. Neglecting correction, the air column in the pipe can resonate of sound of frequency. तो बच्चों यहाँ पे velocity given है हमें air की और pipe closed है एक end से जिसकी length है 1 मीटर और neglecting end corrections बोल रहा है और the air column आपको पूछा है in the pipe can resonate for the sound of frequency. तो किन किन frequency पे वो resonance आएगा. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की concept की तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। बेसिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्लोज्ड पाइप की। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बच्चों हमारी जब एक साइड से क्लोज होता है तो उस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 4L। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनता है क्लोज पाइप के लिए। एक साइड से अगर एंड बंद है और एक साइड से ओपन है तो ये इसकी लेंथ L होती है बच्चों और ये होता है लेमडा बाई 4। तो L कितना आ गया बच्चों, लेमडा बाई 4। तो यहाँ से लेमडा कितना आ जाएगा बच्चों 4L। एक तो ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन बच्चों आपको बताना नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरी कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। दूसरी कंडीशन होती है बच्चों यहाँ पर जितने भी हमारे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं इन वन एंड क्लोज इन वन एंड क्लोज्ड पाइप्स, जो हमारे हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं, हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स जो हमारे प्रोड्यूस होते हैं बच्चों वो होते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जगह ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बेसिक दो कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लगाते हैं बच्चों इन कंडीशन को। तो जैसे कि हमने बोला आपको एक जनरल फॉर्मूला आता है हमारे पास एफ एन इक्वल्स टू 2n-1 इंटू एफ वन। ठीक है, जिसमें कि वेयर एन जो होता है हमारा वो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो हायर ऑर्डर फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे बच्चों, आप एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो एन की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सेकंड के लिए, जस्ट अ सेकंड मैं इसको यहाँ 2 लिख देता हूँ। तो सेकंड के लिए आ जाएगा बच्चों एफ टू इक्वल्स टू 2 × 2 - 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम जब इस फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले को लगाएंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, तो मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 4 बताया था 320/4 कितना आ गया बच्चों 80 हर्ट्स आ गया। तो ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो एफ टू आ जाएगा बच्चों अपने पास 4 - 1 3 इंटू 80 कितना हो गया 240 हर्ट्स। इसी तरह बच्चों आप एफ थ्री निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 400 हर्ट्स। इसी तरह आप F4 निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 560 हर्ट्स। इस तरह से हमारा ये चलता जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या रहा है बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 240 हर्ट्स, सॉरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो हमारी 80 है, क्लियर है। तो सॉरी सॉरी 80 तो क्लियर है, 80 सही है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का चल रहा सिस्टम सबसे पहले। जस्ट सेकंड मैं इसको रब कर देता हूँ। तो 80 हर्ट्स ठीक है हमारा ऑप्शन, 240 भी ठीक है बच्चों हमारा ऑप्शन। बट 500 हर्ट्स नहीं आया, 560 हर्ट्स आया था, इसलिए ये इनकरेक्ट है और डी भी हमारा करेक्ट है। तो ए बी डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो गया अपना, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, करेक्ट ऑप्शन अपना थर्ड हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, ए बी एंड डी। 80 हर्ट्स हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, उसके बाद जो हाई ऑर्डर चला वो 240, उसके बाद 400 और उसके बाद 560। बट 500 नहीं था, इसलिए हमारा ए बी डी सही है। तो ये सिस्टम चलता जाएगा ऐसे फर्दर। तो इसलिए हमारा ये मैच कर गया। बट 560 नहीं मैं ऑप्शन में था, इसलिए ये ऑप्शन 500 वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसलिए 3 है हमारा बच्चों। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। सो आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।